हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द डार्क नाइट में। आज की कहानी है अमित की, जो ट्रक ड्राइविंग का काम करता है। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं ट्रक ड्राइविंग का काम करता हूँ। एक ट्रिप खत्म करके मैं अपने घर आया था और गाड़ी मैंने घर के पास ही गैरेज में लगाया हुआ था। मार्केट की खस्ता हालत के विषय में हम सब घर में बात कर रहे थे कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि मेरे गाड़ी मालिक का फ़ोन था, तो मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया। उधर से मालिक ने कहा, हेलो अमित। मैंने कहा, हाँ मालिक। फिर मालिक ने कहा, देखो अमित, नेपाल के लिए मैंने गाड़ी बुक कर दी है, कल समय से निकल जाना। मैंने कहा, मगर मालिक, मैं तो कभी नेपाल गया ही नहीं। मालिक ने कहा, हाँ तो इसमें हम लोग के लिए कौन सी नई बात है, हमारा तो काम ही यही है। फिर मैंने कहा, ठीक है मालिक। और मालिक के फ़ोन कटने के बाद ही मैंने अपने हेल्पर मुकेश को फ़ोन किया और कहा कि कल हमें निकलना है। अगली सुबह मेरा हेल्पर मुकेश अपना सामान लेकर मेरे घर पहुंचा। मैंने मालिक से आगे की सारी जानकारी ले ली। अब जब हम कंपनी पहुंचे तब हमें पता चला कि हमें ओवरलोड लेके जाना है। ओवरलोड लेके जाने का मतलब था कि हमारा पूरा सफ़र रात में होने वाला था। खैर, मैं इस काम में पुराना था तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी थी तो केवल एक, वो है नए रूट पर ओवरलोड लेकर जाना। गाड़ी लोड होने के बाद आखिर मैं और मुकेश निकल पड़े नेपाल के लिए। हमें नेपाल के बीरगंज में गाड़ी खाली करना था। हम बिहार के मोतिहारी से रक्सौल होते हुए बीरगंज पहुंचने वाले थे और हमें वहां पहुंचने में 3 या 4 दिन लगते, क्योंकि हमारा सारा ट्रिप रात में पूरा होना था। 1-2 दिन के ट्रिप के बाद हम लगभग बिहार के मोतिहारी पहुंचने वाले थे और मैप के अनुसार हमें आगे 2 रास्ते दिख रहे थे नेपाल जाने के लिए। एक रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन था और एक ठीक ठाक, लेकिन वहाँ डाइवर्जन का बोर्ड नहीं लगा था, जिस कारण हम यह तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए और आसपास किसी भी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए हमने मैप वाला दूसरा रास्ता चुना जो कम दूरी का था। शुरू में रास्ता एकदम ठीक था, मगर आगे जाते जाते रास्ता संकरा होने लगा, जिस पे एक बार में एक ही गाड़ी आ जा सकती थी। लगभग 10 किलोमीटर बीत जाने के बाद हमें थोड़ी चौड़ी सड़क मिली और 10 किलोमीटर बाद हाईवे मिलने वाली थी मैप के अनुसार। यही सब बात करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। इन सब में सबसे एक बात अजीब थी जो मुझे लग रही थी, वो थी कि तब से इस रास्ते पर मैं अकेला ही गाड़ी वाला था। मेरे अलावा किसी और भी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। रात काफ़ी घनी थी और रास्ता एकदम सुनसान था। तभी मुकेश को एक रोशनी दिखी। वो एक ढाबा था। मुकेश ने मुझसे बोला, चलो उस्ताद, ज़रा चाय पानी पी लेते हैं, अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है नेपाल। तो मैंने भी गाड़ी ढाबे के सामने रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद मैं और मुकेश उस ढाबे के अंदर गए। वहाँ का माहौल मैंने देखा एकदम अजीब था। वहाँ हर टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैंने देखा कि एक टेबल खाली है, तो मैं और मुकेश उस टेबल पर बैठ गए और मैंने चाय का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर इतने सारे लोग बैठे हैं तो इनकी गाड़ियाँ कहाँ हैं। मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मुकेश के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर गया। उसने मोबाइल उठाने के साथ ही मुझसे धीरे से बोला, निकलो उस्ताद यहाँ से। मैंने कहा, चाय तो आने दो। उसने फिर से कहा, निकलो उस्ताद। उसके दोबारा कहते ही मैं और मुकेश चाय का ऑर्डर कैंसिल करके वहाँ से निकल गए। अब हम अपनी गाड़ी में जा चुके थे और अपनी गाड़ी वहाँ से हटा चुके थे। मैंने देखा कि मुकेश काफ़ी डरा हुआ था और लगातार पीछे की ओर देख रहा था। मैं बार बार पूछ रहा था कि क्या हुआ जो हमें वहाँ से अचानक से निकलना पड़ा। जब हम उस छोटे रास्ते से निकलकर हाईवे पर पहुंच गए तब मुकेश ने मुझसे बताया कि जब वो मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुका था तभी उसने देखा कि जितने भी टेबल पर आदमी बैठे हैं उन सब के पैर उल्टे थे और ये कोई आम ढाबा नहीं था। तो दोस्तों, इस तरह से उस रात हम लोग अपनी जान बचा पाए। मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।